अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राहु रेवती नक्षत्र में उसके गोचर के बारे में और उसके क्या फल हैं उस पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद। आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे, उन सब के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अब बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। गोचर के बारे में बात करने से पहले हम राशि, नक्षत्र और ग्रह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इससे गोचर समझने में बहुत आसानी होगी। यदि हम राशि लें, मीन राशि क्या कहती है? मीन राशि हमें किसी भी चीज़ को लेट गो करने के लिए, किसी भी चीज़ का त्याग आसानी से करना सिखाती है। मीन राशि हमें ये भी सिखाती है कि हम लोगों के साथ कितने भावुक हो सकते हैं, कितने संवेदनशील हो सकते हैं और हमारे अंदर वासुदेव कुटुंब की भावना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें मीन राशि से दिखाई देती हैं। मीन राशि का स्वभाव, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो वो विनम्र है और लोगों के अनुसार, परिस्थिति के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेने में सक्षम है। अब हम राहु की बात करते हैं। राहु, यदि आप कारकत्व उसके पढ़ें तो आपको ये समझ आएगा कि राहु भौतिकवाद में विश्वास रखते हैं। मटीरियल सक्सेस, किसी चीज़ को किस तरह से अपनाना और किस पर अपना हक जमाना, ये सारी चीज़ें राहु बताता है। और राहु आपके पास्ट लाइफ कर्मों को साथ लेकर आता है। वो बताता है कि आप इस जीवन में किस तरह से अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगेंगे। एक तरफ भोग, एक तरफ त्याग, एक तरफ जबरन या नहीं भी हो तो भी किस तरह से किसी चीज़ों पर हक जमाना या अपने कर्मों को फलीभूत करना, और एक तरफ कर्मों को छोड़ देना। एक तरफ सटीक बात करना, स्पष्ट बोलना या तेज बोलना, गुस्से में बोलना। एक तरफ कंपैशन होना, भावुक होना, संवेदनशील होना। तो यदि आप मीन और राहु के कारकत्व को मिलाएंगे तो आप देखेंगे इनमें बहुत विरोधाभास है। तो क्योंकि मीन का दायरा बड़ा है और राहु एक ग्रह है, राहु को ये सारी चीज़ें मीन राशि में जब वो गोचर करे या मीन राशि में स्थित हो तो व्यक्ति को वो सिखाते हैं कि आपको लोगों के साथ तो जुड़ना है, एक वासुदेव कुटुंब की भावना लानी है और उसमें अपना अस्तित्व बनाना है। अर्थात आपको एक ऊंचे लेवल पर जाना है। आप एक नोन पर्सनालिटी किस तरह से बने, आप देना सीखेंगे, आप त्याग करना सीखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये राहु सिखाता है या मीन राशि राहु को सिखाता है। उसी प्रकार अभी जो गोचर हो रहा है वो हम यदि नक्षत्र लेवल पे देखें तो वो रेवती नक्षत्र में हो रहा है। रेवती नक्षत्र की ओर चलने से पहले मैं ये बता दूं कि यदि आपको लग्न वाइज ये राहु के गोचर का क्या फल है ये जानना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। यदि अच्छे कमेंट्स आए, ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं हर लग्न के लिए किस प्रकार राहु रिजल्ट्स देगा वो भी आप लोगों को बताऊंगी। अब हम देखते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र पूषान का नक्षत्र है जो कि व्यक्ति को इस दुनिया से परे दूसरे दुनिया में की ओर या एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर लेके जाता है। यहाँ पर आप देश विदेश गमन ये भी देख सकते हैं। तो एक पॉइंट, राहु आपको विजाति बताता है और ये आपकी परिस्थितियाँ या जगह बदलता है पूषान, तो आपको इंटरनेशनली भौतिक रूप से नाम और शोहरत मिलती है। और पूषान या हम कहें रेवती नक्षत्र व्यक्ति को अपार धन देने के लिए सक्षम है। तो यदि राहु इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके कारक भावों से जुड़े हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपार धन
मिलने की संभावना है। लेकिन आप मेरे रील्स भी देखिए जहाँ मैंने बताया है कि आपको राहु के लिए भी कुछ काम करने पड़ेंगे। मंत्र आदि हमेशा मैं बोलती हूँ वो तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन फिजिकल रूप में भी यदि व्यक्ति सही ढंग से राहु के लिए काम करे तो ये राहु हमारे चार्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। फिर रेवती जो है वो एक गाइड का काम करते हैं, वो शोध बहुत अच्छा कर सकते हैं, और राहु में भी ये क्वालिटी है कि ये बहुत अच्छा शोध कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की तह तक जाने की उसमें क्षमता है। तो राहु जब रेवती पर जा रहे हैं, आप कुछ ऐसे ढंग से शोध करें या ऐसा प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि राहु आपको हट के लीर से आउट ऑफ योर थिंकिंग बॉक्स उससे कहीं कुछ अलग करने की क्षमता देता है। तो आप यदि अपने सोच में, अपने प्रेजेंटेशन में दूसरों से अलग होंगे तो आपको भौतिक सक्सेस ये रेवती वाला राहु देगा। फिर आप देखिए कि रेवती जो है वो आपसे कुछ दूसरों के लिए करने की चाह रखता है और दूसरों के लिए समर्पण चाहता है, लेकिन वहाँ बहुत बार हम देखते हैं कि वो रेवती का व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ अटैच्ड हो जाता है। ये राहु भी अटैचमेंट दिखाता है। यहाँ व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जितना अपना अटैचमेंट इस रेवती के साथ बढ़ाएंगे उतना आगे चल के जब राहु का गोचर आगे बढ़ेगा तो आपको ही कष्ट होगा। वहाँ आपको लोगों के लिए करना है, लेकिन अटैच्ड नहीं होना है, क्योंकि राहु एक झटके में भी चीज़ों को काट देता है। तो आप वहाँ अनअटैच्ड वे से काम करेंगे, आपको लाभ अधिक होगा और पीड़ा भी कम होगी। इसी प्रकार सब लग्नों के लिए यदि हम लें, हम यदि कुछ लग्नों को देख लें, यदि आपने सैजिटेरियस धनु लग्न के लिए लिया तो ये चतुर्थ भाव में हो रहा है, अष्टम भाव और पंचम भाव, द्वादश भाव ये भी दृष्ट हो रहा है, और दशम भाव ऑब्वियसली क्योंकि राहु आमने सामने भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे घर में, काम में, सब जगह चेंज धीरे धीरे आ रहा है, और इन चेंजेस को आप रोकिए मत, रेजिस्ट मत करिए, इसको अपनाने की कोशिश करिए और कहीं न कहीं एक अलग ढंग से अपने अध्यात्म को भी बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा लाएगा। और जो काम आप, जहाँ आपको चेंज नज़र आ रहा है, बहुत बार हम कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमें अलग ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है या कुछ सीखना पड़ता है। रेवती तो सीखने का ही नक्षत्र है, और राहु जहाँ ट्रांजिट करते हैं हमें कुछ नया सिखाते हैं। तो व्यक्ति को नया तो सीखना पड़ेगा ही, उसको अपने दायरे से आगे निकल के सीखना पड़ेगा, और यदि उसने नहीं सीखा तो राहु को जबरन सिखाना आता है। इसलिए जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अच्छे से एक्सेप्ट करिए और सीखने में उत्साह दिखाइए, तभी आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। जेमिनी लग्न वालों के लिए राहु आपके द्वितीय भाव, आपके षष्ठम भाव और को दृष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव जो वित्त का भाव है और दशम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, तो वो आपके वित्त के भावों के साथ एक त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं और बिजनेस में चेंज तो ला ही रहे हैं, साथ ही आपके मनी मेकिंग एबिलिटीज़ वो चाह रहे हैं कि आप अपने जो फाइनेंसेस हैं या एम्प्लॉई बेस है उनमें कहीं ना कहीं कुछ और स्किल डेवलपमेंट कराएं, क्योंकि द्वितीय भाव भी स्किल डेवलपमेंट का भाव है, लर्निंग्स का भाव है, और द्वितीय भाव आपके आय का भाव है। सिक्स्थ हाउस आपके एम्प्लॉयज़ का भाव है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है। और रेवती में वो ये बता रहे हैं राहु गोचर करते हुए कि आपको इन सब चीज़ों में एक नया चेंज लाने की आवश्यकता है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल जेमिनी इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन,
जेमिनी आपके जो आधुनिक तौर तरीके हैं उसके बारे में भी बात करता है। तो आज हम एआई का ह्यूज चेंज देख रहे हैं, अपने पूरे सभी विश्व में देख रहे हैं, देशों में देख रहे हैं। यदि किसी का जेमिनी लग्न है और वो राहु जो आपको एआई और कंप्यूटराइजेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है, आप अपने बिजनेस प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीजर्स में उसको भी सीखने लगते हैं, उसको भी इनकलकेट करने लगते हैं, तो राहु आपके बिजनेस को बदलने के साथ साथ आपकी धन, आपके काम करने के ढंग को भी बदलने में सक्षम है। और आप पार, क्योंकि वो त्रिकोण, क्योंकि वो केंद्र में आ गए हैं, 10th हाउस का राहु बहुत शक्तिशाली होता है। ये मैंने अपने पर्सनल रीडिंग्स में भी देखा है। तो वो आपको बहुत नाम और शोहरत भी देने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार आप बाकी लग्नों के लिए भी देख सकते हैं। यदि हम स्थायी रूप में देखना चाहें तो हम एक चार्ट लेते हैं, बीवी रमन जी का चार्ट। बीवी रमन जी का राहु जो है वो पाइसिस में ही है और वो रेवती नक्षत्र में है, 2nd हाउस में। तो लग्न बनकर आता है कुंभ लग्न। आप देखिए कि कुंभ लग्न वालों के लिए 2nd हाउस वेल्थ का और लर्निंग्स का भाव है। अभी तक जो विद्या लुप्त थी या हम कहें गुप्त थी, वो एक छोटे से दायरे में सीमित थी और लोग उसको शेयर नहीं करते थे। बीवी रमन जी ने उसे एक इंटरनेशनल लेवल, वापस विजातीय लेवल पर सिखाया और उस कारण रेवती से उनको धन भी मिला और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम और शोहरत भी प्राप्त हुई। और राहु क्योंकि आपको जल्दी अचानक से करने के लिए क्षमता देता है, तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अचानक में किए। ये सारी चीज़ें यदि आप अपने भी चार्ट में लगा के देखें और तो आप भी अपना गोचर समझ सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.